और मछली की आँख को भेद कर द्रौपदी से विवाह कर लेता है और भरी सभा में अपना असली परिचय देते हैं। हालांकि तब तक किसी को ज्ञात नहीं होता कि यहाँ पांडव अर्जुन, क्योंकि समस्त पांडव तो ब्राह्मण का भेष धारण किए हुए थे, जबकि इस सभा में दुर्योधन का कर्ण जैसे महान योद्धा भी थे। और फिर जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह के पश्चात अपनी माता कुंती का आशीर्वाद लेने उसके पास जाते हैं तो वह दरवाजे से कहते हैं कि माँ देखो, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तब माता कुंती भूलवश यह कह देती है कि जो भी लाए हो वह आपस में बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी कहलाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तभी वहां आकर द्रौपदी को स्मरण करवाते हैं कि अपने पिछले जन्म में तुमने युधिष्ठिर जैसे धर्म और न्याय, और भीम जैसे बलशाली, अर्जुन जैसे शक्तिशाली, नकुल जैसे सुंदर, सहदेव जैसे ज्ञानी जीवन साथी का वरदान भगवान श्री कृष्ण से मांगा था। हस्तिनापुर को जब यह समाचार मिलता है कि पांडव जिंदा हैं, तब कौरव भाई को छोड़कर बाकी सभी खुशी से झूम उठते हैं। भीष्म द्वारा पांडवों और द्रौपदी के स्वागत के लिए राजमहल में भव्य इंतजाम किए गए, परंतु पांडवों की अनुपस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं, जिसके कारण जब युधिष्ठिर और पांडव भाई मिलकर धृतराष्ट्र अपना अधिकार मांगते हैं तब उन्हें खांडवप्रस्थ दे देते हैं। लेकिन खांडवप्रस्थ उसे बंजर जमीन को खूबसूरत क्षेत्र में बदल देते हैं। विश्वकर्मा जी पांडवों के लिए मायावी और सुंदर महल की स्थापना करते हैं, जो कि वास्तविक और काल्पनिक रूप दोनों में ही ढूंढते हैं। इसी कारण जब दुर्योधन यहाँ आया तो वह जिस वास्तविक भूमि समझ रहा था वह असल में जल मौजूद था, जिसके कारण वह इसमें गिर। द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर दुर्योधन का काफ़ी अपमान किया, जिसके कारण वह क्रोधित हो गया। फिर जब पांडव द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना पर समस्त राजा को निमंत्रण दिया गया, तब उस समारोह में पांडवों के भाई शिशुपाल भी मौजूद, जिसे भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया। इसके विरोध में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी के सबसे बड़े दुश्मन जरासंध का वध किया। इसी बीच अर्जुन को वनवास में पुणे जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के साथ समय बिताने के लिए नियमों को गलती से तोड़ दिया था। अर्जुन वनवास के दौरान ब्राह्मण का भेष धारण करके जंगलों में भ्रमण करते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करते हैं, जिसे उन्हें अभिमन्यु पुत्र प्राप्त होता है। खांडवप्रस्थ को अपनी कर्म भूमि बनाने के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की घोषणा की। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ महाराज धृतराष्ट्र को राजसूय की जानकारी देने महल जाते हैं तो दुर्योधन द्वारा उन्हें जुआ खेलने के लिए उकसाया जाता है। ऐसे में दुर्योधन धृत क्रीड़ा में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दे। हालांकि पांडव भाई मिलकर युधिष्ठिर को ऐसा करने के लिए रोकते हैं, फिर भी राजमहल में धृत क्रीड़ा का आयोजन करते हैं। तब एक तरफ कौरव मामा शकुनी और कर्ण थे, तो दूसरी ओर 5 पांडव भाई थे। खेल के आरंभ में तो बाजी पांडवों के पक्ष में थी, लेकिन जैसे मामा शकुनी ने अपने पास के माध्यम से चलना शुरू किया, तब मानो खेल का रुख ही बदल गया। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने राज्य, शस्त्रों, आभूषणों को दांव पर लगाना शुरू कर दिया और वह सभी हार गए। और जब युधिष्ठिर खेल में अपने भाइयों तक को हार गए, तब दुर्योधन उकसाने पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जिसके बाद द्रौपदी को हार गए। और उसके बाद द्रौपदी का दुशासन द्वारा चीरहरण हुआ, जिसे कृष्ण ने किसी तरीके से बचा लिया। लेकिन उस सभा में हस्तिनापुर के सभी विद्वान व्यक्ति भी मौजूद थे। इसी दौरान दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि इस 5 पतियों वाली महिला को अपने जांघ पर बिठा दे, तो वहीं कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहकर पुकारा। दुर्योधन की सभा में इससे अधिक नीचता कभी नहीं हुई। इसके बाद रानी गांधारी सभा में उपस्थित थी। इस अधर्म को रोकती है। पांडव भी द्रौपदी का अपमान का बदला लेने के लिए भरी सभा में यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि द्रौपदी के केशों को हाथ लगाने के बदले में दुशासन की छाती फाड़कर उसे लहू से द्रौपदी के बालों को धोएंगे। और दुर्योधन ने जिस जंघा पर द्रौपदी को बैठाने की बात कही, वह उस जंघा को तोड़ देंगे। इन सब के उपरांत महाराज धृतराष्ट्र उसे इस समय युद्ध की परिस्थितियों को टालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अपराध तो तुमसे भी हुआ है, तुम्हें किसी भी व्यक्ति या स्त्री को दाव नहीं लगाना चाहिए, इसलिए तुम्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाता है।
इसके पश्चात तुम्हारे वापस आने पर तुम्हें तुम्हारा राज्य लौट दिया जाएगा। परंतु यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम पहचाने जाते हो तो तुम्हें वनवास दोबारा भोगना पड़ेगा। पांडव अपने वनवास के दौरान जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। इसके बाद समस्त पांडवों को श्री कृष्ण यह आदेश देते हैं कि वे अलग अलग होकर प्रभु शक्तियों को पाने के लिए तपस्या करें। ऐसे नकुल और सहदेव जंगलों में रहकर अश्विनी को भीम ने, पवन पुत्र हनुमान, अर्जुन ने भगवान शिव का आह्वान किया तो वहीं युधिष्ठिर, द्रौपदी ने मिलकर ऋषियों की सेवा की। अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या से पशुपति अस्त्र प्राप्त किया तो वहीं हनुमान जी ने भीम को द्वंद्व युद्ध के लिए नीतियों का ज्ञान दिया। साथ ही नकुल और सहदेव ने अश्विनी देवता से औषधि का ज्ञान प्राप्त किया। पांडवों ने 12 साल का वनवास खत्म होने के बाद अज्ञातवास के लिए विराट नगरी को चुना, जहाँ पांडव अपनी पहचान छुपाकर रहने लगे। लेकिन जब दुर्योधन ने अपने गुप्तचर के माध्यम से यह पता लगा लिया कि पांडव अज्ञातवास के दौरान आखिर हैं कहाँ, इसके चलते उसने अपनी कौरव सेना के साथ विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया और जवाब में अर्जुन, जो कि भल्लाल के भेष में थे, उन्होंने अपने गांडीव धनुष से कौरव सेना को विराट नगरी के बाहर रोक दिया। साथ ही जब तक दुर्योधन पांडव के अज्ञातवास का भेद खुलता तब तक पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था। इसके बाद पांडव अपना वनवास पूरा करके हस्तिनापुर अपने अधिकार वापस मांगने आते हैं, जिस पर दुर्योधन ने राज्य लौटने से मना कर दिया। फिर दुर्योधन के बात सुनकर पांडवों को काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने युद्ध करने की बात कही। इस दौरान महामंत्री विदुर ने कौरवों को समझाया कि पांडवों से युद्ध करना आसान नहीं है, लेकिन दुर्योधन अहंकार के विषभूत पांडवों से युद्ध करने के लिए एक तैयार थे। इसके बाद दोनों ही पक्ष युद्ध में अपने अपने सेना को बढ़ाने के उद्देश्य में लग गए। उधर युद्ध के पश्चात निश्चित होने पर विदुर भीष्म पितामह से युद्ध को रोकने की बात कहते, लेकिन भीष्म पितामह राज्य के आदेश से बंधे हुए होते। युद्ध की तैयारी सुनिश्चित हो जाने के पक्ष में दोनों ही पक्षों की ओर से शांति दूत को भेजा जाता है, लेकिन कौरव फिर भी नहीं समझते और यह तय हो जाता है कि युद्ध के पहले दिन का आह्वान शंखनाद से किया गया। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। इसी दौरान अर्जुन ने अपने सामने पिता तुल्य भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को देखा और तब उन्होंने अपने गांधी धनुष को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध टालने की बात कही, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। इसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के पहले दिन पांडवों को काफ़ी हानि हुई तथा राजा विराट के दोनों पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के दूसरे दिन किसी भी मृत्यु का समाचार नहीं मिला। साथ ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को अपने साथ युद्ध के लिए टक्कर दी। युद्ध के तीसरे दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह को पक्षपात का आरोप लगाया, जिसके फलस्वरूप भीष्म पितामह ने पांडव सेना में खलबली मचा दी, जिससे पांडवों को काफ़ी नुकसान हुआ। चौथे दिन भीष्म समस्त पांडवों पर भारी पड़ गए। युद्ध के 5वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से भीष्म पितामह का परिचय हुआ। इस दौरान अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष के। युद्ध के 6ठे दिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को शस्त्र उठाने के लिए कहा और न त्यागने पर विराट रूप के दर्शन कराए। इसके बाद भीष्म पिता ने 5 पांडवों को अपनी मृत्यु का भेद दिया। उन्हें बताया कि तुम्हारी सेवा में शिखंडी नाम का एक अर्धनारी रूप लिए योद्धा मौजूद है, जो कि देवी अम्बा का पुनर्जन्म है। युद्ध के 7वें दिन शिखंडी ने अर्जुन के रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया, जिसे देखकर पितामह भीष्म ने अपने शस्त्र त्याग दिए और फिर अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा कर दी। इसके बाद भीष्म पितामह के लिए बाणों की सैया तैयार की गई। युद्ध के 8वें कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को बुला गया। इस दिन अभिमन्यु और दुर्योधन युद्ध भूमि में आमने सामने हुए और साथ ही कर्ण युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार हो गए। युद्ध के 9वें दिन भी 17 भाइयों का कौरवों के 17 भाइयों का युद्ध कर दिया गया। युद्ध के 10वें दिन गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें 11 दिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का युद्ध अभिमन्यु से होता है। युद्ध के 12वें दिन अर्जुन का युद्ध टिग्गत के राज्य से होता है, जो कि युद्ध भूमि में अर्जुन को दूर ले जाते हैं ताकि युधिष्ठिर को बंदी बनाया जा सके, परंतु वह उस कार्य को भी असफल रहते हैं। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन को पराजित करने के लिए बगदाद राज्य उसे दूर ले जाते हैं, लेकिन अर्जुन छलपूर्वक उन्हें भी पराजित कर देते हैं। इसी दिन गुरु द्रोणाचार्य युद्ध के दौरान पांडवों के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु ही तोड़ना जानते थे, लेकिन उसमें से
जानते थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर कौरवों के हाथों मारे जाते हैं। ऐसे में अर्जुन को जब अभिमन्यु के वध का समाचार मिलता है तब उन्हें जयद्रथ को अगले दिन सूर्यास्त से पहले मारने की प्रतिज्ञा ली और ऐसा न करने पर स्वयं समाधि की बात की। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ को आगे बढ़ने के लिए कहते तब उन्हें रोकने के लिए कौरव भी उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन वह अर्जुन को रोक नहीं पाए। उधर सूर्यास्त भी निकट होता है। वह ज़्यादा कुछ अता पता नहीं होता जो भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्यदेव के प्रकाश को छुपा देते हैं और सबको ऐसा लगता है कि सूर्यास्त हो चुका है। वह बाहर आते हैं और तभी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को हटा देते हैं और अर्जुन अपने दिव्यास्त्र से जयद्रथ का वध कर देते हैं। साथ ही इसी देव गुरु द्रोणाचार्य विराट का वध कर देते हैं। उनके अलावा घटोत्कच का भी आह्वान कर युद्ध भूमि में करते हैं और घटोत्कच 2 सेना का नाश कर देता है। तभी कर्ण भगवान इंद्र द्वारा किया गया दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर देते हैं। युद्ध के 15वें दिन पांडव गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु के गलत समाचार देते हैं, जिसे सुन गुरु द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, जिसका फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को सर धड़ से अलग कर देते हैं। युद्ध के 16वें दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण कौरवों का सेनापति बनाया गया, लेकिन वह अर्जुन को छोड़कर पांडवों का वध नहीं करता है, क्योंकि उसने माता कुंती को वचन दिया था। उधर भीम दुशासन को मारकर प्रतिज्ञानुसार उसकी छाती पर रक्त पीते हैं। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच में भीषण युद्ध होता है, जिसके कारण रथ नीचे धंस जाता है और गुरु परशुराम की दी शिक्षा को भूल जाता है और अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। युद्ध के 18वें दिन सभी का वध हो जाता है। मामा शकुनी और शल्य का भी वध हो जाता है। कहानी यहीं पर, महाभारत की कथा यहीं पर खत्म नहीं होती।